पाकिस्तानी ऐसे लोग भी हैं जो इल्मी महफिलों में जाते हैं। तो आप देखें तो जापान में इल्मी रवायत है बहुत कदीम। यहाँ 1000 साल पुरानी किताब नहीं समझी जाती, मखतूता नहीं समझी जाती, यानी मैन्यूस्क्रिप्ट। तो इस लिहाज से देखिए हमारे यहाँ तो 1000 साल पुरानी किताब का तस्वुर नहीं है। तो ये एक इल्मी सोसाइटी है। हम यहाँ आए हैं तो यहाँ सिर्फ एक चीज़ होगी जिससे ये मुतासिर होंगे, और वो है इल्म। उससे अगर हम इनके साथ राब्ता नहीं रखेंगे तो फिर हम एक अलग टापू पे रह जाएंगे। तो कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ, एक तो ये कि सबसे पहले जो ये शोबा यहाँ जो कायम हुआ यानी उर्दू का, ये हुआ 1908 में। और इसमें पहले जो यानी उर्दू के बानी प्रोफेसर के तौर पे आए वो मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली थे, और उन्होंने यहाँ से एक अखबार भी शाया किया, इस्लामिक फर्टर्निटी के नाम से, इनकलाबी अखबार था, और फिर उसे अल इस्लाम के नाम से भी जारी किया। मैंने काफ़ी तलाश की है, मुझे उसका कोई शुमारा नहीं मिला। तो इस लिहाज से आप देखें तो तकरीबन 105 साल हो चुके हैं। तो जब मैं ओसाका में था उस वक्त मैं यहाँ आया, 100 साल तकरीबात थी। तो ओसाका यूनिवर्सिटी को भी तकरीबन 85 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उर्दू, और हर साल तकरीबन 20 तालिब इल्म दाखिल होते हैं। तो 4 साल यहाँ पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन तक। तो इस लिहाज से देखें तो 80 तालिब इल्म एक यूनिवर्सिटी में, फिर दाई तो बुंका में भी। तो इस लिहाज से आप देखें तो तकरीबन 200-250 तालिब इल्म हर वक्त मौजूद होते हैं हर साल, जो उर्दू पढ़ते हैं। लेकिन उन तालिब इल्मों का हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी से कितना राब्ता है, और उन यूनिवर्सिटियों से हमारे लोग जो हैं वो कितना अटैच रहते हैं। बस इनके कल्चरल बाजार होते हैं, ड्रामा होता है। तो उसमें आप देखें तो NHK जो है ये बहुत बाद में आया है। तो इसका मतलब इनफरादी सतह पे हमने यहाँ सहाफ़त का बहुत पहले आगाज़ कर दिया था। लेकिन इन चीज़ों को सिर्फ इसलिए कायम नहीं रखा जा सका या तो उनका तसलसल टूट गया। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनफरादी तौर पे हम शुरू करते हैं, लेकिन फिर कई 100 साल गुजर जाते हैं। मतलब आप देखें तो लिंग्विस्टिक पूरी दुनिया में सबसे पहले उर्दू में शुरू हुई, यानी मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल जो है वो 1914 में बन रहा है। लेकिन उसके मुकाबले में आप देखें तो हमारा एक शायर था अनवर हुसैन आरजू लखनवी, उसने एक रिसाला लिखा, रिसाला मिज़ानुल हरूफ, और वो 1910 में छपा। यानी लिंग्विस्टिक पूरी दुनिया से सबसे पहले उर्दू में शुरू हुई, लेकिन उर्दू में अभी तक नहीं पहुंची क्योंकि हम उनका तसलसल नहीं रखते। हमारे यहाँ राब्ते की कमी है। तो इस लिहाज से कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। मसलन जापान में उर्दू के मुतल्लिक जो सबसे कदीम है वो ये है कि एक रिसाला है इंटरनेशनल इकनॉमिक यूनिवर्सिटी नागासाकी का। तो उनका जो जर्नल है इसमें मार्च 1986 में एक मजमून छपा था प्रोफेसर नागाशिमा का। तो उसमें उन्होंने बताया चंद ज़बानों की लुगत। तो ये जो है अगस्त 1663 में एक जहाज जो था वो वियतनाम से नागासाकी आया, और उस जहाज में का जो कप्तान था वो मुसलमान था और वो मोर था। तो मोर जो है वो आप देखें तो मुगलिया अहद में बरे सगीर का जो शुमाली इलाका है उसमें मुसलमान जो थे वो ज़बान बोलते थे। तो उसने उस ज़माने में एक लुगत जो थी लिखी गई, और उसमें आप देखें तो उसमें जो यानी मुख्तलिफ थे, चीनी, वियतनामी, पुर्तगीज़ और मोर अल्फाज भी थे जिन्हें हम तकरीबन उर्दू के अल्फाज कह सकते हैं। तो ये लुगत जो है 1796 में लिखी गई, यानी आप देखें तो उससे भी 200 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। तो इसका मतलब है कि उर्दू जो थी यहाँ के लोगों को इल्मी चीज़ों से दिलचस्पी थी, हमारी ज़बान से दिलचस्पी पैदा हुई, हमारी और बहुत सारी चीज़ों के साथ। लेकिन हम उनसे राब्ता, आप लोगों से बहुत सारे दोस्त होंगे जो 25-30 साल से यहाँ रहते होंगे ज़्यादा अरसे से, लेकिन यूनिवर्सिटियों में आया करें। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी शनासाई कम है, ठीक है, मेरी भी कोताही है, लेकिन जाहिर है कि मेरे लिए राब्ता इतना आसान नहीं जितना आप लोगों के लिए। मुझे तो ज़बान भी यहाँ की नहीं आती, तो मुझे सिर्फ अरीगतों से अभी तक मैं गुजारा कर रहा हूँ। तो इस लिहाज से तो मैंने अपने तालिब इल्मों में एक सर्वे करवाया, और उन्हें मैंने कहा कि आप बताएं कि कौन से उर्दू अखबार आप नेट से पढ़ते हैं।
जो जापान से मुतल्लिक हैं। तो उन्होंने मतलब 3 अखबार जो थे वो मुझे बताए, और उनमें मतलब नासिर नाकागावा साहब का उर्दू नेट जापान, और जुबैर साहब का उर्दू नेट, और चौधरी शाहिद रजा साहब का जो है पाक जापान न्यूज़। तो इस लिहाज से आप देखें तो ये ऐसे अखबार हैं। अच्छा, फिर ये देखें तो यानी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और अब सोशल मीडिया यानी वेबसाइट्स वगैरह। तो अब ये सारी चीज़ें इतनी, और सोशल मीडिया इतना फैल रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में जम करनी पड़ेंगी। अब यानी प्रिंट मीडिया इस लिहाज से देखें तो कम होता जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और ये ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के आने से। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने नेट पे कुछ नई चीज़ें शामिल करें, जिसमें ख़ास तौर पे जापानी जैसे NHK में भी है, लेकिन उसमें ये है कि राब्ते की सहूलत कम है। तो एक तो आपके साथ राब्ते की सहूलत, यदि आप चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं जैसे फेसबुक पे, इस तरह आपकी साइट पे भी, तो आप तालिब इल्मों के साथ जो राब्ते की है वो ये हो कि जापानी और उर्दू की तदरीस के कुछ असबाक और कुछ लिंक्स मैं आपको दूंगा, जो साका यूनिवर्सिटी ने भी अपने तालिब इल्मों के लिए तदरीस के लिए उर्दू की चीज़ें रखी हुई हैं, बल्कि हमारी यूनिवर्सिटी ने भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। तो वो चीज़ें इसमें शामिल हों, हमारी कम्युनिटी के हमारे बच्चे वो उर्दू पढ़ सकते हैं, और ना पढ़े तो जापानी जो हैं इन्हें तो उर्दू पढ़नी है। बेशक हम जापानी सीखें, हम देखें जिस तरह हम अपनी ज़रूरत के लिए पढ़ रहे हैं, इन्हें शायद हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ के तालिब इल्म 25